नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा आज आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अद्वैन मेहरा पे। और मैं एक न्यूमरोलॉजी और वास्तु कंसल्टेंट हूं। मैं आपको जो वास्तु और न्यूमरोलॉजी के बारे में अब तक आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। आज मैं आपको एक वास्तु का एक ऐसा डिफेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके जहाँ पे आपकी शॉप है या आपका शोरूम है, फैक्ट्री है, घर है या कहीं पे भी ऐसे जो अगर आपके वो डिफेक्ट आ जाता है तो वो आपके जो जीवन में कितना ज़्यादा प्रभाव डालता है और उससे क्या होता है कि आपकी बहुत सारी जो लाइफ की प्रॉस्पेरिटी है वो सारी चीज़ें छिन जाती हैं। तो जिस वास्तु दोष के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसके डिटेल में जाने से पहले मैं चाहता हूँ अगर आप सब मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया करें जिससे कि मोटिवेशन मिलता है। साथ के साथ आपको क्या करना है कि बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है जिससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगी। फिर साथ के साथ आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्टेशन के लिए भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि जो एक ऐसा वास्तु दोष आपके घर बिल्कुल जीवन को बर्बाद कर सकता है, आपके घर को बर्बाद कर सकता है, हर चीज़ को बर्बाद कर सकता है, आपकी प्रॉस्पेरिटी को। मैं अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैं पिछले 10 सालों से ऑरा स्कैनिंग, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, यंत्रास और भी कई ऐसी विद्याओं के बारे में पारंगत हूँ। तो आप मुझसे तो सबसे पहले जानते हैं कि वास्तु एक्चुअल में कैसे और क्या काम करता है। वास्तु देखिए हमारे 5 एलिमेंट्स जो अलाइनमेंट्स होती हैं उसके ऊपर वर्क करता है। अगर ये अलाइनमेंट कहीं से भी जो 5 तत्वों की अलाइनमेंट है अगर वो कहीं से भी खराब होती है जिससे कि आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। और ये वास्तु दोष को मैं एक ऐसा दोष बोलता हूँ, वास्तु दोष जो भी होते हैं वो आपको सडन ही कोई भी चीज दिखाई दे। कुछ ऐसे वास्तु दोष होते हैं जिनका इम्पैक्ट आपको सडन दिखाई देता है, नहीं तो इनका प्रोसेस जो होता है बहुत स्लो चलता है और ये बहुत ही मतलब स्लो टाइम, काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर इसको हम स्लो पॉइजन भी बोल सकते हैं। ये धीरे 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 करके आपके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आता कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वहां पे कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं। अब जो मैं वास्तु दोष आपको बताने जा रहा हूँ उसके बारे में जानते हैं। अब होता क्या कि कई दफा आपका जो मान लीजिए कि आपकी जो फेसिंग आ रही है वो आ रही है साउथ साउथ वेस्ट की आ रही है और आपके जो घर का जो फ्रंट है या दुकान का फ्रंट है या फैक्ट्री का फ्रंट है या कहीं पे भी है और वहां पे आपने क्या करा, आपने या तो आपने नहीं देखा या वैसे भी बना हुआ कोई सीवर का आपका जो है सीवर की लाइन आ गई या फिर कोई गड्ढा ऐसा हो गया, सीवरेज के लिए आपने कोई गड्ढा करवा दिया या फिर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनवा दिया। और इस टाइप की कोई भी अगर कोई भी गड्ढा आपने वहां पे करवा दिया तो आपको जो प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी वो क्या होगा कि आपका आपने देखा कि वो साउथ और साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन है वो आपने नीचे कर दी। आपको पता ही है कि साउथ और साउथ वेस्ट और जो होता है या फिर वेस्ट होता है वो हम हमेशा जो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट से ऊंचा रखते हैं। तो अब आपने क्या करा, उसको गड्ढा करने के कारण क्या हुआ कि वहां पे जो है आपने जो भी चीज आपकी जो प्रॉस्पेरिटी आ रही थी, जो भी कुछ आ रहा था वहां पे रिटेनिंग जोन है बट वहां पे गड्ढा होने से क्या होगा कि वो उस गड्ढे में चली गई और आपका जो भी आपके पास प्रॉस्पेरिटी लाइफ के अंदर जो भी कुछ मनी कह लें, नेम फेम कह लें, वो सारा कुछ भी उस गड्ढे के अंदर ही चला गया। तो इस चीजों का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता कि जब भी आप कोई भी चीज को बना रहे हैं अपना, तो उसके लिए पहले आप किसी वास्तु एक्सपर्ट से हमेशा अपनी राय ले लें जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन में आपने क्या करना है और किस डायरेक्शन में आपने क्या चीज बनानी है और किस डायरेक्शन में आपने क्या नहीं बनाना है। अभी मैंने भी एक पीछे एक वास्तु विजिट किया था, उसमें मैंने देखा कि उनका अच्छा खासा सब कुछ है बट उन्होंने जो उनकी एंट्रेंस थी वहां पे उनके जो सीवर टैंक थे वो तीन तीन सीवर टैंक आ रहे थे। वो डायरेक्शन हमारी वैसे तो देखा जाए वो पड़ रही थी नॉर्थ वेस्ट की थी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी जो आपके एंट्रेंस पे ही वो क्या हो रहा था कि वो गड्ढे बन रहे थे और सीवर का जो गंदा पानी है वो वहां पे इकट्ठा हो रहा था। और वो भी क्या हो रहा था कि वो भी ऊंचा नीचा इस तरह से बना हुआ था कि जिससे आपके एंट्रेंस को खराब कर रहा था। तो अब यहाँ पे जो वास्तु दोष उनके यहाँ पे उत्पन्न होना शुरू हुआ कि उनका जो बिजनेस है वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो गया
और उनको उसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। तो जब उसको ठीक कराया गया तो करने के लिए मैंने उनको बोला हुआ है, और जैसे ही वो ठीक करा रहे हैं और तो उनके पास काफ़ी सारी जो मतलब जो उनके क्लाइंटेल है वो बढ़नी शुरू हो गई। ऐसा ही एक वास्तु दोष कई जगह पे लोग मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि अपना जो नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट वाले साइड में अगर उनके मिरर्स लगे हैं तो मिरर के ऊपर आजकल वो लोग को क्या करते हैं, एक जो डेकोरेटिव जिसको हम फिल्म बोलते हैं या शीट बोलते हैं, उसको लगवा लेते हैं। ये भूल कर भी आपने कभी नहीं करना है। उससे क्या होगा कि आपने जहाँ से आपकी प्रॉस्पेरिटी आनी है, जहाँ से आपके पास धन आना है, जहाँ से आपके पास सारी चीज़ें आपके एंटर करनी है, उस जगह को आपने क्या करा, आपने उसको ब्लॉक कर दिया। तो वहां से जब तक रोशनी नहीं आएगी, देखिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट से जब तक आपके पास सूर्य की रोशनी नहीं आएगी, हवा नहीं आएगी, यहाँ से खुला नहीं होगा, तब तक आपके पास प्रॉस्पेरिटी आने के चांसेस बिल्कुल भी जो है, जिसको हम बोलते हैं जीरो होंगे, वो बिल्कुल होगा। अब यही इसके ऑपोजिट अगर आपने साउथ है, साउथ वेस्ट है और वेस्ट को ओपन करके रखा हुआ है और उसको कवर करके नहीं रखा हो, वहां से आपका ज्यादा से ज्यादा सारी चीजें ओपन है, तो वहां पे भी आपको प्रॉब्लम यही आएगी कि आपके पास जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, सारी चीजें, अगर पैसा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो एक तरह से समझ लीजिए कि आपके हाथों से निकल जाएगा और आप कोई भी सेविंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जोन हमारा रिटेनिंग जोन है और जब हमने उसी को ओपन कर दिया तो वो साइड से हमारा सब कुछ बाहर निकल जाएगा। तो ये छोटे छोटे जो वास्तु टिप्स होते हैं, ये जो वास्तु के जो डिफेक्ट्स होते हैं, और मतलब इस वास्तु डिफेक्ट्स के कारण ही जो हमारे साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, जिससे कि हमें लाइफ के अंदर समझ ही नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों नहीं हमारे पास जो पैसा आ रहा है या रुक रहा है। पैसा तो बहुत आ रहा है, मान लीजिए अगर आपकी नॉर्थ की ओपनिंग है वहां से पैसा तो आ रहा है, लेकिन साउथ की ओपनिंग उससे ज्यादा है, तो क्या होगा कि आपके पास पैसा तो आएगा लेकिन कभी रुकेगा नहीं, आप पैसे को जोड़ नहीं पाएंगे। तो ये सारे चीजों का हमने बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है वास्तु के अंदर, क्योंकि वास्तु देखिए एक ऐसी साइंस है, वास्तु में जो है अगर आपने 5 एलिमेंट्स और 5 जो हमारे मेन तत्व हैं, उनके जो लॉर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ों को अगर आपने सही ढंग से बैलेंस कर लिया, आपने समझ लिया कि कहाँ पे आपने क्या चीज़ रखनी है। अगर अर्थ जोन में आपने अर्थ का नहीं दिया और यही आपने जो है वाटर जोन में उसके ऑपोजिट कर दिया, फायर कर दिया, तो भी आपके पास बहुत सारी, ऐसा कई जगह पे देखा गया है कि जहाँ पे आपका वाटर जोन में अगर फायर का एलिमेंट आया है, तो वहां पे देखा गया है कि ऐसे जगहों पे आपकी जो दुर्घटनाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा देखी गई हैं। तो इन सब चीजों से भी आपको समझ में आएगा कि आपके यहाँ पे कैसा वास्तु दोष है, जिसकी वजह से अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके घर में हो रही है या आपके दुकान, फैक्ट्री, कहीं कोई दुकान वो ऐसी चीजें हो रही है, तो आप इन सारी छोटी छोटी चीजों से भी समझ सकते हैं। तो देखिए वास्तु के लिए मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहूंगा कि हमेशा जब भी आप इतना मतलब अगर कोई फैक्ट्री लगाने जा रहे होते हैं तो आपके पास, आप कई करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगाते हैं, आप घर भी बनाते हैं, वो भी आजकल करोड़ों में ही बनता है, और दुकान भी खोलते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो आप इससे पहले आप जरूर कभी मतलब इस चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले एक वास्तु शास्त्री से, जो वास्तु एक्सपर्ट है, उनसे जरूर कंसल्ट किया करें, जिससे क्या होगा कि आपको जो भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम्स है उनसे आप बच सकते हैं, और आपके जो आपने जो इतना मेहनत से कमाया हुआ आपका पैसा है वो खराब होने से बच जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं और अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि वास्तु के जो छोटे छोटे डिफेक्ट्स हैं और ये बहुत मेजर बन जाते हैं। हम तो छोटा मानते हैं, उसको सोचते हैं कि छोटा ही था, हमने तो एक छोटा सा गड्ढा बनाया या हमने एक अपनी ओपनिंग करी, लेकिन वो डिफेक्ट्स ऐसे बन जाते हैं जो आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ा लॉस देके जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अच्छे से कभी भी कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं तो किसी भी आप वास्तुशास्त्र से या अगर आप न्यूमरोलॉजी चार्ट भी बनवाते हैं तो उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सब के लिए आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे और भी नई नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे बात करूंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि और भी कैसे वास्तु के दोषों को देखा जा सकता है, वास्तु के चीज़ों में आप कैसे उनको ठीक कर सकते हैं, इन सब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।